हाँ बेटा, नॉमेनक्लेचर आप सबसे पहले हम लोग चले गए, कल तो मैंने बेसिक रूल्स की बात किया था। जब भी बेटा आप किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नॉमेनक्लेचर करेंगे तो उस मॉलिक्यूल में सबसे पहले आपको प्रीफिक्स काउंट करना है, अगर है तो। अब प्रीफिक्स दो टाइप के हो सकते हैं, प्राइमरी और प्रीफिक्स को रीड करने के बाद आपको वर्ड रूट रीड करना है, वर्ड रूट काउंट करना है। वर्ड रूट क्या है बेटा? जो मेन ऑर्गेनिक चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन, उसको एल्क के रूप में काउंट करते हैं। और एल्क वेरियस टाइप के हो सकते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन। उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स काउंट करना है, जो कंपलसरी होगा, या तो एन होगा, या तो इन होगा, या आई होगा। अगर उस ऑर्गेनिक चेन में, उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में पूरे सिंगल बॉन्ड है तो एन प्रीफिक्स का यूज करेंगे आप, एन सफिक्स का यूज करेंगे आप। एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो इन सफिक्स का, और एक हाथ भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आई सफिक्स का यूज करेंगे आप। और फिर बेटा सेकेंडरी सफिक्स वो कब यूज करेंगे? अगर क्या आ गया? फंक्शनल ग्रुप। तो अभी तो फंक्शनल ग्रुप वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए टाइम है हमको, तो आज से हम लोग सिस्टमेटिक वे में वन बाय वन वेरियस टाइप के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का क्या करेंगे बेटा? IUPAC नॉमेनक्लेचर। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, ऑफ सिंपल हाइड्रोकार्बन, सिंपल हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन सिंपल हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्किनेन, एल्काइंस जो सेचुरेटेड होते हैं और अनसेचुरेटेड। एल्केन है तो क्या बेटा? सेचुरेटेड। एल्किन, एल्काइन है तो क्या? अनसेचुरेटेड। सिंपल हाइड्रोकार्बन। तो चलिएगा, आपको अब बेटा आपकी जो नोट्स है उसमें मॉलिक्यूल भी लिखना है और उसके नाम भी लिखना है, IUPAC। ठीक है? फार्मूला क्या बेटा IUPAC नेम का? तो बेटा जो सिंपल हाइड्रोकार्बन है इसमें दो ही कंपोनेंट्स होंगे, इनके नाम में दो ही पार्ट होंगे। एक क्या बेटा? वर्ड रूट, और एक क्या बेटा? प्राइमरी सफिक्स। अगर ये ब्रांच्ड हो जाता तो फिर क्या आ जाता इसमें? प्रीफिक्स भी आ जाता, सेकेंडरी प्रीफिक्स, और यदि इसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो फिर सेकेंडरी सफिक्स। लेकिन अभी ये दोनों हम लोग यहां यूज नहीं करेंगे। हम लोग ऐसे मॉलिक्यूल नहीं पढ़ेंगे जहां आपका प्रीफिक्स या सेकेंडरी सफिक्स। किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में बता चुका हूं मैं कि ये दो चीज कंपलसरी है। छोटे से छोटा भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा तो ये दो पार्ट उसमें कंपलसरी होंगे। आ रहा समझ में? तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आप मजबूत होगे बेटा ऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले कॉन्फिडेंस लाने के लिए नाम और फार्मूले की पकड़ चाहिए। जब आपको इमीडिएटली नाम और फार्मूले बनते तो आगे की अगली स्टेप ऑर्गेनिक जो थोड़ी हाइयर होते जाती है अपने आप बनने लगती है। आ रहा है समझ में? तो ध्यान दीजिए। तो चलिए नाम बोल दीजिएगा। पहले क्या काउंट करना बेटा? टोटल कार्बन। हाउ मेनी? 2। तो वर्ड रूट क्या हुआ बेटा? एन। सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये क्या हुआ बेटा? प्राइमरी सफिक्स। ये वर्ड रूट हो गया और ये प्राइमरी सफिक्स। चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, नाम भी लिखते रहिए, आपको पूरा टाइम मिलेगा। चलिए नाम बोलिएगा। 2 कार्बन एथ। एथ इज द वर्ड रूट एंड डबल बॉन्ड इज द ई। पूरा नाम क्या हुआ बेटा? एथीन। इस कंपाउंड का एक कॉमन नेम भी है। कॉमन मीन्स ट्राइबल नेम। क्या बेटा? ट्राइबल नेम, ओल्ड नेम जैसा। एथीन तो ये सब कौन से नेम है? IUPAC। क्या बेटा? और जिन कंपाउंड के कॉमन नेम या ट्राइबल नेम होंगे उनको जरूर ब्रैकेट में लिख देना। इथाइलिन आल्सोकार्ड। और याद रखें इस कंपाउंड का एक और नाम क्या है बेटा? इथाइलिन, इसका कॉमन नेम है। आ रहा है सब में? तो कॉमन नेम सभी के होंगे, जरूरी है क्या? लेकिन IUPAC नेम सभी के होंगे। ओके? तो स्टार्टिंग से कर रहे हैं हम लोग, बेसिक से। बिल्कुल बच्चे बन जाइए।
कहाँ कितने हाइड्रोजन बाइंड होंगे पता है ना। जैसे बेटा मैंने ऐसे 3 कार्बन वाली चेन यहाँ लिख दिया, ध्यान दो 3 कार्बन वाली चेन, ओके। ये सिंगल बॉन्ड है, क्या बेटा ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ कितना हाइड्रोजन बाइंड करोगे 1, हो गए 4। यहाँ कोई हाइड्रोजन एटम बाइंड करोगे क्या, यहाँ कितने 3, हो गए इसके 4 कार्बन 4 बॉन्ड्स। मॉलिक्यूल बनाते आ गए ना आपको, नाम बोलो। टोटल कार्बन काउंट करें जो आपके हाइड्रोकार्बन चेन है टोटल कार्बन 3, वर्ड रूट प्रो, ट्रिपल बॉन्ड आयन, नाम बोलो बेटा प्रोपाइन, ग्रुप आयन। आयन मींस ट्रिपल बॉन्ड, इन मींस डबल बॉन्ड, एन मींस सिंगल बॉन्ड। इज दैट क्लियर? चलिए चलो नाम बोलिए इसका। टोटल कार्बन 5, सिंगल बॉन्ड 8। लेकिन मॉलिक्यूल को फार्मूले को कंप्लीट करना पड़ेगा, तो क्या काउंट करेंगे अभी, हाइड्रोजन। कार्बन की 4 वैलेंसी मेंटेन करना है तो क्या अटैच करके हाइड्रोजन। इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन बाइंड करोगे 3, हो गए 4, इससे 2, हमारे यहाँ चाहिए, इधर से भी 2, इस कार्बन से भी 2, इससे भी 3। नाम बोलो बेटा पेन, वाई पेन 5 कार्बन एंड वाई एन सिंगल कार्बन का। क्लियर है यहाँ तक? खुद से भी पूछा करो, केवल आपको यस सर नहीं बोलना है। तो बड़े छोटी चीजें बनेगी तो बड़ी चीज अपने आप बनती है। और जिनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया उनको क्या बोलेंगे बेटा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनमें ये सब क्या है बेटा, और ये क्या है बेटा, समझ में आ गया? अब चलो नोट करके आए तो रूल लिखो, नए नए रूल आते जाएंगे बीच में। अभी हम लोगों का जो IUPAC पैटर्न है, वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, यही काउंट करना है ना बेटा। इफ मैं बोलूंगा आप लिखेंगे, इफ इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन, if in the unsaturated hydrocarbon chain लिखो, हाँ if in the unsaturated hydrocarbon chain, नोट में रूल नंबर 1 हो जाए। if in unsaturated hydrocarbon chain more than 3 carbon atom present, more than 3 कार्बन एटम प्रेजेंट, समझ में आ रहा है बेटा? मोर देन 3 बोल रहा हूं, 3 से अधिक, मोर देन 3 कार्बन एटम प्रेजेंट। बेटा इन दिस केस, इन दिस सिचुएशन, जल्दी फटाफट लिखेंगे, इन दिस सिचुएशन या इन दिस केस, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है मालूम है आपको, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड रीड एज पोजीशन, मल्टीपल बॉन्ड को बेटा पोजीशन के साथ या रीड विथ पोजीशन लिख सकते हो। रीड विथ पोजीशन के साथ पढ़ा जाएगा, किसके साथ, ठीक है, किसके साथ बेटा, पोजीशन के साथ। एंड फॉर गिवन पोजीशन, और पोजीशन देने के लिए, स्थिति को बताने के लिए, एंड फॉर गिवन पोजीशन, क्या लिख रहे हो ध्यान दो, नंबरिंग डन, नंबरिंग की जाती है। एंड फॉर गिवन पोजीशन क्या करते हैं आप, नंबरिंग करते हैं। पैराग्राफ चेंज करेंगे ना, फॉर नंबरिंग सॉरी, फॉर नंबरिंग बेटा, फॉर पोजीशन
numbering started from those end, for position numbering started from those end, numbering started from या सच एंड या दोज एरिया, उस सिरे से आप स्टार्ट करेंगे क्या बेटा, नंबरिंग, इन विच मल्टीपल बॉन्ड कार्बन या डबल बॉन्ड कार्बन या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इन विच मल्टीपल बॉन्ड कार्बन obtain minimum mark, obtain minimum mark या minimum number, obtain minimum mark और minimum number। इत्मीनान से मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, यूट्यूब पे जो लेक्चर आ रहे हैं उसमें बहुत फास्ट भाग रहे हैं, वो टाइम नहीं दे रहे। वो किन के लिए, ड्रॉपर्स के लिए। किन के लिए बेटा, ड्रॉपर्स के लिए। आप फ्रेशर हो तो आपको बड़ी इत्मीनान से पढ़ना है हर चीज। आप ड्रॉपर्स की वीडियो देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो सब चीज पढ़ चुके होते हैं। आरएसएल में तो आपको एबीसीडी से सीखना है। तो क्या लिखे आपने, उसको देखो बेटा, एक मिनट। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है, या नंबरिंग की जरूरत। अगर किसी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन में मोर देन 3 कार्बन हो और उस हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, जिसे मैं मल्टीपल बॉन्ड बोल रहा हूं, तो फिर आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बताना पड़ेगा। अब जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है वो किसके रूप में काउंट होते हैं बेटा, प्राइमरी वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स के फॉर्म में काउंट होंगे, इन और आइन, लेकिन पोजीशन के साथ उन्हें काउंट करेंगे। ध्यान दीजिए इधर, समझो, प्रैक्टिस करते रहना है। आप देखिए बेटा, है मोर देन 3 कार्बन। अगर कोई 3 कार्बन है बेटा और आपने कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो आपको नंबरिंग की जरूरत नहीं पड़ती। आ रहा है समझ में, ध्यान देना, समझ में। अब चलो आप लोग स्टार्ट। यहाँ हाउ मेनी हाइड्रोजन काउंट बाइंड हो गए 3, यहाँ कितने बेटा 2, यहाँ 1 हो गए 4, यहाँ हो गया कंप्लीट मॉलिक्यूल। अब देखिए बेटा, चलिए आप अपने अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग नाम काउंट कीजिए। आयुर्वेद नेम तो वर्ड रूट क्या है, ब्यूट। टोटल 4 कार्बन है ना भाई, तो वर्ड रूट क्या हुआ बेटा, ब्यूट। अब आपने क्या लिख दिया बेटा, इन, लेकिन आपको ये, आप देखो, अगर डबल बॉन्ड यहां होता तो भी आप ब्यूटीन बोलते, डबल बॉन्ड यहां होता तो भी आप ब्यूटीन ही बोलते, लेकिन मॉलिक्यूल तो अलग अलग है, डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? तो चलो बेटा, मेरे मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड यहां है, तो आप क्या करोगे, अब डबल बॉन्ड को, ये जो इन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड, इसको पोजीशन के साथ पढ़ो। किसके साथ, यार ब्यूट चेन में, ब्यूट मींस 4 कार्बन चेन में डबल बॉन्ड की पोजीशन है कहां, तो उसके लिए क्या करोगे बेटा आप, नंबरिंग हमेशा उस एंड से करोगे। नंबरिंग हमेशा उस एंड से करोगे जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन को मिनिमम नंबर मिले। क्या मिलेगा, तो अगर इधर से नंबरिंग करते हैं आप ऑर्गेनिक चेन की, तो 1 2 3 4, तो देखो आप 1 कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच है, और इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, 3 के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, और इसमें 1 कार्बन में, अगर इस एंड से कर रहे हो तो 1 कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और इस एंड से कर रहे हो तो 3 कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो किस एंड से करोगे आप, जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन को क्या मिले, मिनिमम नंबर। इसी को बोलते हैं बेटा लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोकेंट मींस पोजीशन। इसे और एक क्या नाम दिया जाता है, लोवेस्ट लोकेंट रूल या मिनिमम नंबर रूल। असल में अगर किसी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में जो अनसेचुरेटेड है उसमें 4 आर मोर देन 4 मींस सॉरी 3 आर मोर देन 3 या मोर देन 3 कार्बन है तो 4, समझ में आ रहा है बेटा। तब आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बताना कंपलसरी होता है। तो पोजीशन बताने के लिए आपको नंबरिंग करना पड़ेगा, और नंबरिंग करने के लिए आपको उस एंड को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें उस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को क्या मिले बेटा, मिनिमम नंबर मिले। समझ में आ गया?
इधर से अगर नंबरिंग करते हो तो आफ्टर 3 पर डबल बॉन्ड मिल रहा है, इधर से कर रहे हो तो 1। तो नाम बोलो, ब्यूट टू इन, क्योंकि सॉरी ब्यूट 1 इन, क्या नाम होगा बेटा इसका? ब्यूट 1 इन। क्या मतलब हुआ इसका नाम का? कि ब्यूट कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है, जिसमें 1 कार्बन के बाद क्या है? डबल बॉन्ड, या 1 कार्बन पर डबल बॉन्ड, ब्यूट 1 इन। इज दैट क्लियर? ओके। और जो पोजीशन का नंबर है, जिसकी भी पोजीशन देना है आपको, किसकी पोजीशन दे रहे हैं आप? इन की, तो आप उसके पहले 1 नंबर लिख दीजिए। ये जो 4 कार्बन वाला एल्कीन है, उसके फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, मींस इन। ओके, नाम क्या हुआ बेटा? ब्यूट 1 इन। चलिए अब और करते हैं आप। चलिए यहां हाउ मेनी हाइड्रोजन बाइंड करेंगे? 3। यहां कितने? 3। यहां कुछ करेंगे क्या? ऑलरेडी 4 है, यहां कुछ करेंगे क्या? आपको इस ट्रिपल बॉन्ड को क्या देना है? पोजीशन। अरे 4 कार्बन है ना, पोजीशन देने के लिए क्या करोगे? नंबरिंग। उस एंड से करोगे जिस एंड से ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को क्या मिलेगा? मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो इस एंड से नंबरिंग करोगे तो 1 2 के बाद ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, और इस एंड से करोगे तो भी, अब किसी भी एंड से कर सकते। आ रहा है समझ में? 1 2 3 4। नाम बोलो। पहले क्या पढ़ोगे? क्या पढ़ोगे पहले? क्या है बेटा? एनी प्रॉब्लम? काउंट करते जाओ, फटाफट प्रैक्टिस करते जाओ। बेटा याद नहीं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की जो पोजीशन है, हेलो एक बार मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को आप चाहो तो 1 रूट के पहले भी लिख सकते हो। किसके पहले बेटा? जैसे इसको 1 ब्यूटीन भी पढ़ सकते हो, और इसको 2 ब्यूटाइन भी पढ़ सकते हो। ओके, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को आप 1 रूट के पहले भी लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो। इज दैट क्लियर? इसको 1 ब्यूटीन भी काउंट कर सकते हैं, इसको 2 ब्यूटाइन काउंट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए इसका करिए आप लोग जल्दी फटाफट। टोटल कार्बन 5 है। इधर से नंबरिंग करेंगे, तो इधर से करेंगे तो आप सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड मिलेगा, और इधर से करेंगे तो भैया आप इस साइड से नंबरिंग करेंगे ना, डबल बॉन्ड कार्बन को मिनिमम मार्क मिले। 1 यहाँ हो गई हाइड्रोजन, 3 यहाँ बेटा 2 हाइड्रोजन काउंट हो गया, और यहाँ 3 बाइंड हो गया भाई। कंप्लीट मॉलिक्यूल। नाम बोलो। पेंट इज दैट क्लियर? करते जाओ फटाफट, जल्दी लिखते जाओ बेटा। बेटा ये जो बाहर की कोचिंग्स होती है ना, 9th में करवा देती है, समझ में आ रहा है ना? हम लोग या बालाघाटी लोग इलाज में करते हैं, इसलिए आपको थोड़ा इत्मीनान से करवा आ रहा है समझ में? इसलिए आपको ज्यादा मेहनत करना है, क्योंकि जो बच्चे कोटा वोटा में पढ़ रहे हैं भाई, ये 9 से ही ये सब उनका तैयार है। नाइन 10 में तैयार कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? आप चले बेटा आगे, तो बना लेंगे ना वैसे, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप थोड़ा दूसरे टाइप के लेते हैं। लिखो नोट में, लिखो रूल नंबर 2।
लेकिन जब भी नॉमेनक्लेचर काउंट करेंगे, नॉमेनक्लेचर का फार्मूला दे चुका हूं इसके प्रीवियस लेक्चर में, उसमें नए नए रूल अब ऐड होते जाएंगे, लेकिन बेसिक रूल वही रहेंगे। समझ में आ रहा है बेटा? बेसिक रूल क्या है कि पहले आप प्रीफिक्स काउंट करेंगे, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी। तो अभी सेकेंडरी सफिक्स वाले मॉलिक्यूल हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, तो जब फंक्शनल ग्रुप आएंगे तब काउंट करेंगे। आ रहा है समझ में? चलिए ना, इफ इन एनी unsaturated hydrocarbon more than one double bond or triple bond present, more than one double bond or triple bond present, more than one double bond or triple bond present, then for given position to multiple bond, then for given position to multiple bond, then for given क्या बेटा? position to multiple bond, numbering started from those end, numbering started from those end, उस सिरे से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, in which minimum sum means क्या बेटा? योग, in which minimum sum of multiple bond obtained, minimum sum, इसको मिनिमम सम रूल बोलते हैं बेटा, मिनिमम सम ऑफ मल्टीपल बॉन्ड ऑब्टेन, मिनिमम सम, ये मिनिमम सम रूल कहलाता है, इसको अंडरलाइन कर देना, मिनिमम सम टर्म को यहां। ओके, मल्टीपल बॉन्ड का जो पोजीशन का सम है बेटा वो मिनिमम मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? उस एंड से आप नंबरिंग करेंगे। ओके, याद रखिए। चलिए देखते हैं भाई। हाँ, तो जो रूल लिखे हैं, लेकिन आपके फार्मूले के दो इफेक्टर होंगे, वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स। अभी हम उन्हीं मॉलिक्यूल के नॉमेनक्लेचर काउंट कर रहे हैं, इसमें दो ही पार्ट है, वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स। ओके बेटा, लेकिन अगर मोर देन 3 कार्बन आ जाते हैं तो प्राइमरी सफिक्स को किसके साथ पढ़ना है? पोजीशन के साथ। पोजीशन के लिए क्या करना है? नंबरिंग। नंबरिंग हमेशा उस एंड से करेंगे कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले, और यदि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, या मोर देन 1 डबल बॉन्ड है या मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड है, तो फिर हम लोग मिनिमम सम रूल को अप्लाई करेंगे। किसको बेटा? क्या देने के लिए? पोजीशन। पोजीशन के साथ पढ़ा जाएगा। किस किस को पोजीशन के साथ पढ़ा जाएगा, इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूं। इनको, आइन को, प्राइमरी सफिक्स को और सेकेंडरी सफिक्स को लिखवा दिया हूं इसके प्रीवियस लेक्चर में। आ रहा है समझ में? अब ध्यान दो बेटा, अब पोजीशन के लिए क्या किया जाता है? नंबरिंग। नंबरिंग के लिए मिनिमम लोकेंट रूल, और 2 या 2 से अधिक वाले को नंबर दे रहा है तो मिनिमम सम रूल। अब ध्यान देंगे सब लोग। चलिए, चलिए बेटा, एक कंपाउंड है आपके सामने, तो ये जो मेन ऑर्गेनिक चेन है, हाउ मेनी कार्बन? तो वर्ड रूट क्या हुआ? हेक्स। तो हेक्स तो आपने लिख दिए। ओके, आप बेटा प्राइमरी सफिक्स या 2 टाइप के इन भी है। प्राइमरी सफिक्स आपके पास दो है। कितने इन है बेटा? 2 इन है। अरे 2 डबल बॉन्ड है ना, अभी ट्रिपल बॉन्ड वाले को छोड़, 2 इन है आपके पास। अब नंबरिंग करना है बेटा, तो अगर आप इस एंड से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 पर इन आ रहा है और 4 पर आ रहा है, और 2 और 4 का सम क्या हुआ बेटा? 6।
इधर से नंबरिंग कर रहे हैं आप, तो 1 2 3 4 5 6, ऊपर इन आ रहा है और 4 पे इन आ रहा है, तो यहां भी दोनों की पोजीशन का सम क्या आ रहा है 6। तो आप किसी भी एंड से नंबरिंग कर सकते हो। आ रहा है सम में? नहीं आया? किसी भी एंड से कर सकते हो। जो डबल बॉन्ड बेटे यहां होगा, अभी बनाना नहीं मालूम, यहां डबल बॉन्ड होगा। अब आप नंबरिंग कर रहे हैं, किस एंड से कर, दोनों को। अब आप दोनों डबल बॉन्ड को पोजीशन देना चाह रहे हो, तो इधर से नंबरिंग कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो किस किस पर आ रहा है बेटा? 1 पर और 4 पर, तो सम कितना हुआ 5। और इस एंड से नंबरिंग कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 और 5 कितना हुआ 7। तो अब मिनिमम सम रूल को फॉलो करेंगे। किसको फॉलो करेंगे बेटा? तो इस एंड से करने पर दोनों डबल बॉन्ड कार्बन की पोजीशन का सम कितना आ रहा है? क्योंकि एक 1 कार्बन पर और एक 4 पे, और इस एंड से कर रहे हैं तो कितना आ रहा है बेटा? 7 आ रहा है। तो आप इसको फॉलो करेंगे, इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे नंबरिंग को। ये रॉन्ग नंबरिंग कहलाएगी, रॉन्ग नंबरिंग। और क्या कहलाएगी बेटा? करेक्ट। ओके, तो आप नाम बोलिए। हेक्स 1 पहले काउंट किया आपने। अब कहां कहां है बेटा? इन कहां है? 1 पर है और 4 पे। रॉन्ग है ना, इसको काउंट नहीं करेंगे ना। 1 पर और 4 पे, हेक्स 1 पे 4 पे कितने इन? 2, ढाई इन। एनी प्रॉब्लम? हेक्स 1 4 ढाई इन। इज दैट क्लियर? पक्का क्लियर? सापड़े हेक्स क्या है? वर्ड रूट। और ये पूरा पोर्शन क्या है? प्राइमरी सफिक्स विथ पोजीशन। और कितने इन है? 2। तो भैया देखो आप कैसा पढ़ते हैं? 1 इन 4 इन, तो उससे अच्छा है 1 4 ढाई। ऐसे कर दीजिए ना भाई, हिसाब से बेटा। पीछे आपको 1 बाय 1 समझ में आ रहा है? बच्चे बन जाइए, कोई ओवर स्मार्टनेस नहीं। हमको बहुत जल्दी सीखना है, ऐसा नहीं, इत्मीनान से हर चीज। यहां से कॉन्फिडेंस जो डेवलप होगा, तो मैकेनिज्म वाली आर्गेनिज्म पढ़ाऊंगा, वहां पे मजा आएगा। आर्गेनिक के हाई फॉर्म दे तो अपना इनिशियल फॉर्म है आर्गेनिक के, सबसे पहले आपको नाम और फॉर्म मिलेगा। अब आप पे छोड़ रहा हूं, अब आपको नाम बताना चाहिए, हल्ला नहीं करेंगे। चलिए बेटा, अब एक कार्बन पे इन है और एक कार्बन पे आइन है। डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन। चलिए इस एंड से कर रहे हैं 1 2 3 4 5, तो दोनों की पोजीशन का सम क्या आ रहा है बेटा? 4। इस एंड से कर रहे हैं तो 1 2 3 4, तो कितना आ रहा है बेटा? 5। तो आप मिनिमम सम रूल को फॉलो करेंगे। पोजीशन का सम मिनिमम आना चाहिए, पोजीशन का सम मिनिमम आना चाहिए। तो ये सही करेक्ट नंबरिंग है ना भाई? नाम बोलिए बेटा। चलो पहले मॉलिक्यूल को कंप्लीट करना सीखो। हाउ मेनी हाइड्रोजन बाइंड करोगे? यहाँ नो, यहाँ नो हाइड्रोजन, यहाँ हो गया कंप्लीट मॉलिक्यूल। नाम बोलो। 10। एक मिनट, अब आपको इन भी काउंट करना है और आइन भी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ई आता, इनका ई आता है और आइन का वाई। तो पहले ई आता है, वाई आता है। तो अगर मान लो दो डिफरेंट लोकेंट है आपके पास, तो डिफरेंट क्या है बेटा? लोकेंट है, तो उनका जो लिखने का जो ऑर्डर रहेगा वो अल्फाबेटिकल रहेगा, क्योंकि एबीसीडी सीक्वेंस में पहले ई आता है और बाद में वाई। तो पहले ई को, इन को काउंट करेंगे और फिर आइन को। तो इन किस पर है बेटा? 1 कार्बन, 1 इन 3 आइन। एनी प्रॉब्लम? और ये बीच में हाइपन लगाना है, ये हाइपन कहलाती है।
समझ आ रहा है? क्लियर? कोई तकलीफ? और घर में जाके रिवाइज करना है। यहीं से कॉन्फिडेंस डेवलप होता है आर्गेनिक का। हड़बड़ में आपने थोड़े बहुत कुछ नामंजूर आ रहे, कुछ नहीं आ रहे, फिर पटंग कंपाउंड आ रहे हैं, फिर डिप्रेशन आते हैं। तो पहले फार्मूला और नाम की पकड़। तो पेंट 1 in 3 आई इज द करेक्ट है या नहीं है? चलिए कंपाउंड का नाम काउंट कीजिए भाई। टोटल कार्बन 7। वर्ड रूट क्या हुआ बेटा? है। अब हाउ मेनी आइंस इन दिस मॉलिक्यूल? 2 आइन। दोनों को पोजीशन के साथ पढ़ना है और दोनों की पोजीशन का सम क्या आना चाहिए? मिनिमम। तो उस एंड से आप नंबरिंग करेंगे, तो इस एंड से करेंगे तो 1 2 3 के बाद आइन आ रहा है, और इधर से करेंगे तो 2। तो ये करेक्ट होगा बेटा। 1 2 3 4 1 और 2 और 4 का सम कितना है? 6। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 3 और 5 कितना आ रहा है? 8। ये रॉन्ग नंबरिंग होगी और इस डायरेक्शन से करेक्ट। इज दैट क्लियर? मॉलिक्यूल को कंप्लीट करेंगे तो हाउ मेनी हाइड्रोजन? 3। यहाँ कितना बेटा? 2। यहाँ कितना बेटा? नो हाइड्रोजन, यहाँ नो हाइड्रोजन, यहाँ नो हाइड्रोजन, यहाँ नो हाइड्रोजन, यहाँ। इज दैट क्लियर? बोलो। 2 4 डाई 2 आइन है ना भाई? 2 आइन है तो 1 आइन 4 आइन के लिखने से अच्छा है दोनों को कंबाइन करके 1 4 डाई आइन लिख दीजिए आप। एनी प्रॉब्लम? क्लियर है? चलो बेटा रूल नंबर 3 लिखिए। कितने रूल लिखना है? रूल नंबर 3 नोट में। और रूल नंबर 3 if in any unsaturated hydrocarbon, unsaturated means double bond or triple bond consist hydrocarbon. If in unsaturated hydrocarbon, ध्यान देना अच्छे से, both double bond and triple bond, ऐसे लिखना बेटा, both double bond को ऐसे लिखना and triple bond ऐसे लिखना, both double bond and triple bond so similar position from both end, from both the end, both double bond and triple bond. So क्या बेटा, सिमिलर पोजीशन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या शो कर रहे हैं? सिमिलर पोजीशन from both the end, from both end.
बेटा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों एंड से सिमिलर पोजीशन शो कर रहे हैं। ओके, अभी तक जो मैंने एग्जांपल दिया ऐसे कोई मॉलिक्यूल नहीं थे। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या बेटा सिमिलर पोजीशन शो कर रहे हैं फ्रॉम द बोथ द एंड ऑफ ऑर्गेनिक चेन। ओके बेटा, इन दिस केस numbering always started from, in this case numbering always started from डबल बॉन्ड एंड, ऐसे लिखना डबल बॉन्ड एंड को सी डबल बॉन्ड सी एंड ऐसे लिखते इसे। नंबरिंग हमेशा किस एंड से स्टार्ट करोगे डबल बॉन्ड एंड से। यहां मिनिमम सम रूल तो अप्लाई होगा ही, समझ में आ रहा है ना। और अप्लाई ना भी हो तो उससे कोई मतलब कि बोथ एंड पे अप्लाई होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर आप कंफ्यूज होंगे कि मैं डबल बॉन्ड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करूं या ट्रिपल बॉन्ड साइड से। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए रूल नंबर 3 याद रखेंगे आप। तो ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए। देखिए एक मॉलिक्यूल है, आफ्टर 1 कार्बन, देखो इस एंड से इस सिरे से अगर स्टार्ट करते हो नंबरिंग तो आफ्टर 1 कार्बन क्या आ रहा है डबल बॉन्ड, और इस सिरे से स्टार्ट कर रहे हो तो मिनिमम सम रूल तो सेम ही आएगा, चाहे इस एंड से स्टार्ट करो या इस एंड से स्टार्ट करो, पोजीशन का सम तो सेम आएगा ना। तो फिर नंबरिंग किस एंड से आप स्टार्ट करेंगे, इधर से डबल बॉन्ड को क्या मिले बेटा मिनिमम बॉन्ड। नंबरिंग डबल बॉन्ड कार्बन से स्टार्ट करने का मतलब है डबल बॉन्ड को क्या मिले नंबरिंग ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम डबल बॉन्ड एंड। नाम बोलो, पेंट 1 in 4 I। Is that clear? Yes, sir. ये सब मैं इस साल से कोशिश करूंगा कि हमारे स्कूल में 10 से ये सब दे दिए जाए। इस साल से करने वाला 9 10 से दे दो तो हम लोगों को ये सब नहीं कराना पड़ेगा। भले वो आपके सिलेबस में नहीं है 9 10 के, लेकिन देना पड़ेगा। इस वर्ष से करेंगे स्टार्ट, मुझे ही पढ़ाना पड़ेगा। हाँ बेटा, समझ में आया? अब चलिए सेम कंडीशन वाला मॉलिक्यूल है, आफ्टर 2 इन है और आफ्टर 2 आइन है। दोनों की पोजीशन का सम इस एंड से भी वही आएगा और इस एंड से भी। तो इस कंडीशन में नंबरिंग हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे डबल बॉन्ड एंड से स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है बेटा? 1 2 3 4 5 6। तो वर्ड रूट क्या है बेटा हेक्स। आगे बोलिए 2 in 4। Is that clear? Yes, sir. चले आगे। तो कौन से नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं हम लोग? IUPAC अकॉर्डिंग टू रूल। समझ में आ रहा है? अब चलिए बेटा अगली हेडिंग डालिए, IUPAC ने of branched hydrocarbon। branched hydrocarbon
बाय द वे हम कौन सा हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं अभी? एलिफेटिक। एलिफेटिक में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। आ रहा है बेटा समझ में? सब पता होगा हम पढ़ क्या रहे हैं, उसका प्राइमरी क्लासिफिकेशन कर दिया था मैंने। आप समझो क्या आपको अभी तक सब बन रहा है? और एक दिन जरूर पूछना कि कौन सा पीरियड मुझे टफ जा रहा था। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, अब उसको रिवाइज करें, क्योंकि ऑर्गेनिक ऐसे बनना चाहिए आपसे। ऑर्गेनिक फसाती का है बताऊंगा आपको, उसके लिए अलग से पीरियड है मेरे पास। खैर अभी तो नाम और फार्मूले। अब ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन तो चलते हैं बेटा। देखो अगर ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन है तो अब उस मॉलिक्यूल के नॉमेनक्लेचर में 3 पार्ट आ गए। कौन से 3 पार्ट बेटा? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कौन सा बेटा? सेकेंडरी, क्योंकि प्राइमरी प्रीफिक्स तो साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पाइरो में ही मिलेंगे, ठीक है? तो प्रीफिक्स, वर्ड रूट और प्राइमरी। तो अब उस कंपाउंड के नाम में एक वर्ड और अटैच हो गया, क्या बेटा? प्रीफिक्स। प्राइमरी सफिक्स तो कंपल्सरी है ही ना, अभी भी था। क्या आ गया? प्रीफिक्स के फॉर्म में किसे काउंट करेंगे? साइड चेन, क्योंकि अगर वो ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन है तो क्या आ जाएगी उसमें? और साइड चेन को कैसे काउंट करेंगे? विथ पोजीशन। और पोजीशन के लिए क्या करेंगे? नंबरिंग। और नंबरिंग के लिए कौन सा रूल? मिनिमम नंबर रूल। या 2 से अधिक साइड ब्रांच हो तो मिनिमम सम रूल है, वही नियम चलेंगे अब विथ पोजीशन। प्राइमरी सफिक्स के फॉर्म में क्या काउंट करते हैं बेटा? एन, इन और आइन विथ पोजीशन। पोजीशन के लिए क्या करेंगे? नंबर। अब आपको पोजीशन इन आइन को भी देना है, और तो फिर सबको पोजीशन देने के लिए किस रूल को अप्लाई करेंगे? मिनिमम सम रूल। किसको अप्लाई करेंगे बेटा? मिनिमम सम रूल। आ रहा समझ में? तो ये अब इस बेस पे आपके नॉमेनक्लेचर चलेंगे, इस फार्मूले पे। आ रहा है समझ में? साइड चेन ऑलवेज विथ पोजीशन। थोड़ा थ्योरी लिखिएगा। During the nomenclature of branched hydrocarbon, during the nomenclature क्या आप branched hydrocarbon, during the nomenclature आप branched hydrocarbon बेटा, such longest organic chain सिलेक्ट, ऐसी लंबी, सच लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चैन सिलेक्ट, ओके, इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट, इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट। और एक बात सुन लो, थोड़े ऊपर मेरे को ध्यान देंगे। अगर उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में मल्टीपल बॉन्ड है, मींस डबल बॉन्ड और एंड डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आल्सो इंक्लूडेड, चुपचाप लिखो समझ में आएगा। सच लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन सिलेक्ट इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, तो और साथ में क्या इंक्लूड हो बेटा? डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैसे लिखना है बताया था ना मैं, ऐसे लिखना। वो ऐसे करके नहीं लिखना है, डबल ऐसे करके, ऐसे समझना है। डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूडेड। आ रहा है बेटा समझ में? बहुत ही प्यारी लाइन है ये, आपके कंफ्यूजन को क्लियर करेगा। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में और वो ब्रांच है, तो हमारे टारगेट, जब हमारा मेन काम रहेगा, पहला काम रहेगा लंबी से लंबी ऑर्गेनिक चेन सिलेक्ट करना है। और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड उस कंपाउंड में है तो ऐसी चेन सिलेक्ट करना है कि उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाए? इंक्लूड हो जाए। उनको आप जात के बाहर नहीं रख सकते डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को, उसको मेन ऑर्गेनिक चेन में आप काउंट करोगे या सिलेक्ट करोगे। समझ में आ रहा है? अभी करेंगे। पैराग्राफ चेंज करना बेटा, पैराग्राफ चेंज करना। आफ्टर सिलेक्ट लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन,
क्या सिलेक्ट करने के बाद? लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन, जिसमें डबल बॉन्ड क्या हो, आफ्टर सिलेक्ट किया बेटा लॉन्गेस्ट और द लेफ्ट ऑर्गेनिक पार्ट, बचा हुआ जो ऑर्गेनिक पार्ट है, लेफ्ट ऑर्गेनिक पार्ट, ओके। मैं पूरा लिखा रहा हूं आपको क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। लेफ्ट ऑर्गेनिक पार्ट नोन एज, या कार लिखना बेटा साइड चेन या साइड ब्रांच। लेफ्ट ऑर्गेनिक पार्ट को बोलो साइड चेन या साइड ब्रांच के बोला जाता है। आ रहा है समझ में? जो छूट जाती है, क्या सिलेक्ट करने के बाद? लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन, जो छूटा हुआ होगा उसे क्या बोलेंगे आप? साइड चेन या साइड ब्रांच। फिर पैराग्राफ चेंज करना, हर चीज सीख लो। जब साइड ब्रांच या साइड चेन, साइड ब्रांच या साइड चेन, जो भी एक कोई टर्म लिखो आप। रीड एज किसके रूप में पढ़ी जाएगी? देखो बहुत प्यारा पॉइंट, रीड एज एल्काइल फॉर्म। किसका अंडरलाइन करना बेटा इसको? किसके रूप में पढ़ोगे आपसे? एल्काइल फॉर्म। ये जो साइड चेन है उसको किस फॉर्म में पढ़ोगे? एल मींस नंबर ऑफ कार्बन, ये आइल, ठीक है, एल्काइल फॉर्म। अभी एल्काइल क्या होते हैं अभी बताऊंगा, ओके। रीड एज एल्काइल फॉर्म विथ पोजीशन, और पोजीशन के लिए क्या? वही पुराना रूल, मिनिमम नंबर रूल या मिनिमम सम रूल। आ रहा बेटा समझ में? रीड एज एल्काइल, एल्काइल को आपने अंडरलाइन कर लिए? यहां खड़े रहेंगे, यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले मैं बेटा नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस कराने के पहले आपको एल्काइल समझा दे रहा हूं। क्या? ठीक है, अब एल्काइल देखो समझो, ध्यान देना। एल्केन, जब एल्केन से वन हाइड्रोजन एटम आप रिलीज करते हैं, किससे बेटा? एल्केन क्या है? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। एल्केन से जब आप वन हाइड्रोजन एटम क्या करेंगे बेटा? रिलीज, तो ऑक्टेन स्पीसीज कॉल्ड एल्काइल। एल्काइल वो स्पीसीज होती है बेटा जिसमें एक किसी भी एक कार्बन एटम की वन बॉन्ड वेकेंट होता है या वन वैलेंसी वेकेंट होती है। जैसे बेटा ध्यान दो, ये कौन सा एल्केन है बोलो? मेथेन, वन कार्बन में सिंगल बॉन्ड एन, इससे क्या रिलीज किया आपने? तो क्या मिलेगा? इसका एल्केन, मेथेन, एल्केन में कौन सा एल्केन लिया? मेथेन, इससे क्या रिलीज किया बेटा? वन, कोई भी एक हाइड्रोजन एटम आपने रिलीज किया, कोई भी। तो अब आपके पास जो स्पीसीज मिली है, इसका एक बॉन्ड क्या हो गया? वेकेंट, एक वैलेंसी क्या हो गई? वेकेंट। इसे क्या बोलेंगे आप? एल्काइल। कौन सा एल्काइल? एल्क मींस नंबर ऑफ कार्बन कितना है? वन, और आइल मींस वन वैलेंसी वेकेंट, तो नाम बोलो मिथाइल। ये कौन सा एल्काइल है? मिथाइल। आप बेटा समझना, ये बना लो, चलो पहले समझ भी लो, समझ लो पहले। ये कौन सा एल्केन है बेटा? एथेन। अरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल पढ़े ना भी? यहां से कोई भी एक हाइड्रोजन रिलीज कर दो, C2H5 या C2H6 था ना बेटा ये? इसका नाम बोलो इथाइल। ये सब किसके एग्जाम्पल है बेटा? एल्काइल। इनको रेडिकल बोलते हैं, आर, इन्हीं को आर बोला जाता है। दे आर कॉल्ड रेडिकल्स, आर। एल्काइल को किस टर्म से आप शॉर्टकट में लिखते हो ऑर्गेनिक में? आर। आर मींस रेडिकल। एल्काइल को ऐसे लिखा जाता है। और एल्काइल्स होते क्या है बेटा? रेडिकल होते क्या? जिनमें कोई एक ऐसा कार्बन होता है जिसका ऑल फोर बॉन्ड कंप्लीट नहीं होता। जैसे यहां से हाइड्रोजन निकाल दिया आपने, देखो देखो देखो, तो इसके तो फोर बॉन्ड कंप्लीट है, इसके थ्री कंप्लीट है, एक बॉन्ड वेकेंट है ना?
इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बेटा ये प्रोपेन है, CH3 CH2 CH3। अब बेटा आपने यहां से देखो, एक मिनट, मैं यहाँ एक चीज और बता देना चाह रहा हूं, सब लोग ध्यान देंगे। बेटा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 टाइप के कार्बन होते हैं। हाउ मेनी टाइप? 3 टाइप। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। तो ये है बेटा 1 डिग्री कार्बन। यहां ये वाला कौन सा कार्बन है? 1 डिग्री, क्योंकि अदर 1 कार्बन से बनेंगे। ये वाला कौन सा कार्बन है? क्योंकि अदर, ये वाला कौन सा कार्बन है? 1 डिग्री, क्योंकि अदर, ये वाला कौन सा कार्बन है? क्योंकि अदर 2 कार्बन से बनेंगे। अच्छा मान लो ये एक मॉलिक्यूल बनाया मैंने, चलो ये कौन सा कार्बन है? बोलो बोलो बोलो। 1 डिग्री, क्योंकि अदर, ये कैसा है? अदर, ये कैसा है? अदर, ये कैसा है? 4 डिग्री, क्योंकि अदर, ये कैसा है? 3 डिग्री, क्योंकि अदर। इज दैट क्लियर? यस सर। इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना? नो सर। अब हमें से याद रखना, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में चलता है ऑर्गेनिक। यस सर। आ रहा है समझ में? यस सर। 1 डिग्री को आप प्राइमरी बोलो, 2 डिग्री को आप सेकेंडरी बोलो, 3 डिग्री को आप टर्सरी बोलो, और 4 डिग्री को आप क्वाटनरी बोलो। ओके बेटा? ठीक है। ये कौन सा कंपाउंड है? बोलो, नाम बोलो। 1 2 3 प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन। ये सब एल्केन है ना बेटा? एल्केन से जब 1 हाइड्रोजन रिलीज करोगे तो क्या मिलेंगे? एल्काइल। क्या मिलेंगे? मिथाइल, इथाइल। आप देखो प्रोपेन, 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 ये वाला 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज करना। पहले समझ लो, लिखना ही मत। वीडियो में तो एक बार मौका मिल ही जाएगा ना, अटकोगे तो। आए आप सिर्फ समझो, क्योंकि आपको वीडियो है एक बार देखने के लिए, घर में पूरा लिख भी सकते हो। यहां से बेटा अगर क्या एक हाइड्रोजन रिलीज किया तो देखो CH3 CH2 CH2 1 वैलेंसी वैकेंट बन गया एल्काइल। किस एल्केन का एल्काइल? ये कौन सा एल्केन था? प्रोपेन। तो इसका नाम बोलो, प्रोपाइल। इस बेस पे नाम लेंगे ना बेटा? यह इस बेस पे आपको नाम लेना। एल्काइल, एल्क मींस नंबर ऑफ कार्बन, आई मींस 1 वैलेंसी वैकेंट। नाम बोलो प्रोपाइल। लेकिन अगर 2 डिग्री कार्बन से 1 हाइड्रोजन रिलीज कर, कहां से बेटा? तो बोलो कैसा बनेगा? देखो ये CH3, देखो ये वाला CH3, यहां CH, ऐसे ओपन कर दो इसको, 1 बॉन्ड वैकेंट, यहां से निकाले हो ना? देखते रहो, कुछ मत लिखो, अभी घर में कर लेना। और ये CH3, इसे बोलेंगे बेटा आइसोप्रोपाइल। बोलो आइसोप्रोपाइल। कब बोलेंगे आइसोप्रोपाइल? जब आप 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज करेंगे। ये सब क्या है बेटा? एल्काइल्स। तो अभी तक मैंने आपके दिमाग में कितने एल्काइल डाला? मेथेन का मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। या इसको सेकेंडरी प्रोपाइल भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? सेकेंडरी प्रोपाइल। क्योंकि आपने जो वैलेंसी वैकेंट छोड़े वो 2 डिग्री कार्बन पे छोड़े हो ना? इसको नॉर्मल प्रोपाइल भी बोलते हैं अगर 1 डिग्री कार्बन पे आप छोड़िए। यार सिंपल प्रोपाइल भी पढ़ना हुआ, कोई तकलीफ? ये सब किसकी बात किया मैंने? तो एल्काइल्स, देखो बेटा, एल्काइल, एल्केन के एल्काइल होते हैं, एल्कीन के एल्कीनाइल होते हैं, और एल्काइन के एल्काइनाइल होते हैं। वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी किसके रेडिकल मैंने आपको बताया हूँ? एल्केन के रेडिकल से। रेडिकल आर दोज स्पीसीज इन विच such 1 carbon atom present which consist
वन वैकेंट वैलेंसी, जिसमें ऐसा कोई एक बॉन्ड खाली होता है जिसकी ऑल 4 वैलेंसी कंप्लीट नहीं होती। ये है एल्काइल। मिथाइल इज द एल्काइल ऑफ मेथेन, इथाइल इज द एल्काइल ऑफ एथेन, प्रोपाइल इज द एल्काइल ऑफ प्रोपेन व्हेन हाइड्रोजन रिलीज फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन। In isopropyl या secondary propyl is the alkyl of propane when hydrogen released from 2 degree carbon। आ रहा है बेटा समझ में? पक्का? ये सब ईमानदार, यही प्रॉब्लम, ये केमिस्ट्री की जान है, याद रखना। एल्काइल्स अभी कितने काउंट किया मैंने, बोलो? 1 2 3 4। और आपको मैं बता देना चाहता हूं आपको कितने एल्काइल टच में चाहिए। ये 4 तो डेली टच में चाहिए 12th तक कॉम्पिटिशन एग्जाम। आ रहा है सर में? और भी बता दे रहा हूं, समझो बेटा। आप ये समझने में ध्यान दो, कहीं छूट जाओगे तो वीडियो देखे। आ रहा है सर में? समझो, यह बेटा एक कंपाउंड, ये ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन है। इनका नॉमेनक्लेचर अभी करने वाले हैं, समझ में आ रहा है? ठीक। अगर बेटा आपने, ये कौन सा कार्बन है? 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन से आपने हाइड्रोजन रिलीज किया, भी एक एल्केन है। व्हाई इज अ एल्केन? अरे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन ही हुआ ना भाई। लेकिन ब्रांच्ड कंपाउंड है, ऐसा बेटा। ये 3 डिग्री हाइड्रोजन से आपने 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज किया। अभी तक आपने कितने एल्काइल काउंट किए बेटा? आपको मैं बता रहा हूं 12 तक कितने एल्काइल दिमाग में होना जो डेली यूज में चलते हैं। ऐसे तो हजारों एल्काइल हो सकते हैं, क्योंकि हजारों एल्केन है ना। लेकिन कितने टच में होना तो देखो। ये वाला हाइड्रोजन आपने रिलीज किया, देखो। अब तो इस 3 डिग्री कार्बन में 1 वैलेंसी क्या होगी? वैकेंट। तो बन गया ना ये कौन सा एक बेटा? इस एल्केन का नाम मैं बताऊंगा अभी। इसे बोलते हैं बेटा आइसोब्यूटेन। क्या बोलते हैं बेटा? तो इसका कॉमन नेम है, ओल्ड नेम है, ट्राइबल नेम है। ये आइसो कब बोलते हैं, नियो कब बोलते हैं, सब बताएंगे। अभी बहुत टाइम है, अभी तो 1 बाय 1 चलते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम है बेटा, सॉरी सर, एल्काइल। एल्काइल है ये। अरे 1 वैलेंसी वैकेंट है ना। इसका नाम आप बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन, टोटल कार्बन कितने हैं? 4। टोटल कार्बन कितने हैं? 4। और 3 डिग्री कार्बन पे वैलेंसी वैकेंट है, तो नाम क्या बोलो? टर्सरी ब्यूटाइल। ये आ गया आइल। और आइल मींस ऐसा, वो ऐसी स्पीशीज है जिसमें किसी एक कार्बन की एक वैलेंसी वैकेंट है। ये सेकेंडरी क्यों बोले? क्योंकि सेकेंडरी कार्बन पे 1 वैलेंसी वैकेंट है। इसको टर्सरी क्यों बोले? क्योंकि टर्सरी कार्बन पे 1 वैलेंसी वैकेंट है, जहां से आप ये वाला हाइड्रोजन एटम रिलीज किया आपने। तो टोटल आप बताओ, आपको 12th तक और कंपटीशन एग्जाम तक बोलता हूं कितने एल्काइल टच में चाहिए? 4। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। इतने में काम हो जाता है। आ रहा है समझ में? ठीक है। बनते किससे ये वाले एल्काइल? एल्केन से। कब? जब एल्केन से 1 हाइड्रोजन एटम रिलीज। तो कोई एक ऐसा कार्बन एटम आपको मिलेगा जिसमें एक वैलेंसी क्या होगी? वैकेंट। और ऐसी स्पीशीज को आप क्या बोलेंगे? एल्काइल। तो चलिए, मैं आपने क्या लिखे एक बार आ जाए इधर। थकना बनाया। हाँ तो बेटा, जब आप ब्रांच्ड हाइड्रो, बस 2 मिनट और दूंगा। जब ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन का क्या करोगे आप? नॉमेनक्लेचर। तो पहली स्टेप क्या रहेगी? लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन सिलेक्ट करना, जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड होना चाहिए। और लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन सिलेक्ट करने के बाद जो साइड में छूट गए उनको क्या बोलेंगे आप? साइड। उसको किस रूप में पढ़ोगे? एज द एल्काइल के फॉर्म में पढ़ोगे। और वो एल्काइल कितने टाइप के आपको मिल सकते हैं? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, ऐसे मिल सकते हैं। बस इतने में काम है।
इज दैट क्लियर? तो चलिए एक हाथ प्रैक्टिस कर लेते फिर छोड़। नहीं, अभी कुछ नहीं, कोई पुराने रूल मत थोपो। पहली स्टेप क्या? लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन सिलेक्ट करना। चलो मैं थोड़ा सा लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन सिलेक्ट करना। आ रहा है समझ में? पहले सिंपल वाला दे रहा हूं, इसे मिटा दिया। हम किसी का भी नॉर्मल कोई भी फेंक दे हमारे सामने मॉलिक्यूल, अपना रूल पता हो ना, नॉर्मल पिक्चर 1 सेकंड में सामने आ जाए। तो सबसे पहला काम क्या बेटा? लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन सिलेक्ट करना। चलो बाइंड कर दिया। तो चलो इसको देखो, इस चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4। क्या है? लॉन्गेस्ट है? नहीं है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 है। इसमें कितने हैं? 4। इसमें कितने? 4। इसमें कितने? 4। इसमें कितने? 4। इसमें कितने? 5। इसमें भी कितने? 4। सबको देखना है? ऐसा देखो 5, ऐसा देखो 5, ऐसा देखो 5, ऐसा देखो 5। ओके? 5 वाली 2 मिल रही, तो कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। तो चलिए भैया मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। तो जब भी ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन आपके सामने आता है तो आपकी पहली स्टेप क्या होगी? लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन सिलेक्ट करना। नीचे एक पॉइंट लिखो और जल्दी। लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन कार्बन, लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन कार्बन एटम, लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन कार्बन एटम काउंट एज वर्ड रूट। अब वर्ड रूट में किसको काउंट करेंगे? अरे जो लंबी कार्बन एटम सिलेक्ट किया उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसको किसमें काउंट करेंगे आप? वर्ड रूट में। ये लाइन को लिखे नहीं थे, लिखवा दिया। समझ में आ रहा है? तो चलो बेटा, ये देखो, ये कंपाउंड आपके सामने दे दिया। इस कंपाउंड कंप्लीट तो करना है। क्या लगाकर? हाइड्रोजन। यहाँ कितने? यहाँ कितने? यहाँ, 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 यहाँ। अरे हो गया ना 4। यहाँ। ओके, हमारा टारगेट है कि इस कंपाउंड का हमें क्या करना है बेटा? नॉमेनक्लेचर। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट। तो पहली स्टेप क्या रहेगी? लंबी से लंबी ऑर्गेनिक चेन को सिलेक्ट करना। तो बेटा आप इसे क्यों सिलेक्ट किए? 5 कार्बन है। अगर आप इसे भी सिलेक्ट करते तो भी 5 होते, कोई दिक्कत नहीं, कर लिया आपने। आ रहा है समझ में? अब जो छूट गई लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन सिलेक्ट करने के बाद जो जात के बाहर रह गया वो क्या? तो ये कौन है? ये कौन है? और साइड चेन को किस फॉर्म में पढ़ना है? एल्काइल। कौन सा एल्काइल है ये? अभी लिखवाया हूं। आ रहा है समझ में? मिथेन का मिथाइल है वो। इज दैट क्लियर? आप मैंने अभी लिखा है क्या कि जो लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन सिलेक्ट करोगे उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन है उसको काय के रूप में काउंट करोगे? साइड चेन है उसको किसके रूप में? प्रीफिक्स। किस फॉर्म में पढ़ोगे? एल्काइल। कौन से एल्काइल है? मिथाइल विद पोजीशन के लिए नंबरिंग। अब 2 साइड चेन है तो हम उस एंड से नंबरिंग करेंगे कि दोनों साइड चेन का सम, पोजीशन का सम क्या है? मिनिमम सम रूल यहां से लेकर आखिरी तक चलता है। ये जो छूट जाते हैं ना बेटा एक्स्ट्रा, लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन सिलेक्ट करने के बाद जो छूट जाते हैं उनको सब्स्टिट्यूएंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स। तो छूट गया, या क्या बोल रहे हैं मैं सिंपल भाषा में? साइड चेन। अब इनको किसके साथ पढ़ना है? समझ में आ रहा है? और किस फॉर्म में पढ़ना है? प्रीफिक्स बिफोर विथ पोजीशन। किस फॉर्म में? इज दैट क्लियर? तो चलो आप इनको पोजीशन देने के लिए नंबरिंग करना पड़ेगा। अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5, तो साइड चेन किस पे आ रही है? एक सेकंड पे आ रही है और एक, तो 2 और 3 का सम कितना हुआ? इधर से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5, एक 3 पे आ रही है और एक,
उसका सम कितना हुआ? तो आप इधर से करोगे कि इधर से करोगे? अरे इधर से 5 मिनिमम सम रूल। मिनिमम सम रूल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर का यूनिवर्सल रूल है, हर जगह काम करेगा। ओके, इज दैट क्लियर? अब इधर से करेंगे तो ये दोनों साइड चेन की पोजीशन का सम कितना आ रहा है बेटा? और इधर से करने इस एंड से करने में कितना आ रहा है? 5। तो चलो, और जो आपने लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन सिलेक्ट किए हो उसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 5। तो किसके रूप में लिखे जाएंगे? वर्ड रूट। तो वर्ड रूट क्या मिला? पेंट। इज दैट क्लियर? आप प्राइमरी सफिक्स देखो क्या है? सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एन। प्राइमरी सफिक्स को कोई पोजीशन नहीं दी जाएगी क्योंकि कौन है? एन। इन या आइन होता तो पोजीशन के साथ लिखते उसको। इज दैट क्लियर? आप इन दोनों की बारी है, किसके रूप में काउंट करेंगे? वर्ड रूट के पहले प्रीफिक्स के रूप में। तो कौन है? 2 पर और सेकेंड कार्बन पे और कितने मिथाइल है? 2 मिथाइल है। इसका नाम मिथाइल लिखवा दिया मैंने। 2 3 डाई मिथाइल। बोलो बेटा, 2 3 डाई मिथाइल पेन। अब इसको जनरल मीनिंग में समझो। ये पूरा कंपाउंड पेंटेन का डेरिवेटिव है। ये पूरा कंपाउंड पेंटेन है जिसके सेकेंड और थर्ड कार्बन पे 2 मिथाइल की ब्रांच है। इसका नाम का ऐसा मतलब हुआ। 2 3 पर 2 मिथाइल है, 2 के लिए क्या लगा दिए? डाई। 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। इज दैट क्लियर? तो ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन के नॉमेनक्लेचर का पहला एग्जांपल। तो एक बार जाने से पहले 1 सेकेंड, सबसे पहला काम क्या करेगा आप? लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन सिलेक्ट करोगे। लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन सिलेक्ट करने के बाद उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन उसको किसके रूप में काउंट करोगे? 1। जो साइड चेन छूट गई उसको किस फॉर्म में पढ़ोगे? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को किस फॉर्म में पढ़ोगे? एल्काइल। कौन से एल्काइल मैक्सिमम आपको मिल सकते हैं? मिथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। इतने एल्काइल 12 तक याद रखो, काम हो जाएगा। ओके, और एक से अधिक साइड ब्रांचेस है तो मिनिमम सम रूल को फॉलो करेंगे। इसको बेटा नंबरिंग उस एंड से करेंगे जिस एंड से दोनों की पोजीशन का सम क्या है? मिनिमम। ठीक है? एल्काइल के फॉर्म में पढ़ोगे। और वो एल्काइल कितने टाइप के आपको मिल सकते हैं? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, ऐसे मिल सकते हैं। बस इतने में काम करना। इज दैट क्लियर? तो चलिए एक हाथ प्रैक्टिस कर लेते फिर छोड़। नहीं, अभी कुछ नहीं, कोई पुराने रूल मत थोपो। पहली स्टेप क्या? लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन सिलेक्ट करना। चलो मैं थोड़ा सा लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन सिलेक्ट करना। आ रहा है समझ में? पहले सिंपल वाला ले रहा हूं, इसलिए मिटा। हम किसी का भी नॉर्मल कोई भी फेंक दे हमारे सामने मॉलिक्यूल, अपना रूल पता हो ना, नॉमेनक्लेचर 1 सेकंड में सामने आ जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या बेटा? लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन सिलेक्ट करना। चलो बाइंड कर दिया। तो चलो इसको देखो, इस चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4। क्या लॉन्गेस्ट है? नहीं है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 है। इसमें कितने हैं? 4। इसमें कितने हैं? 4। इसमें कितने हैं? 4। इसमें कितने हैं? 4। इसमें कितने हैं? 5। इसमें भी कितने हैं? 4। सबको देखना है? ऐसा देखो 5, ऐसा देखो 5, ऐसा देखो 5, ऐसा देखो 5। ओके, 5 वाली 2 मिल रही तो कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। तो चलिए भैया मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। तो जब भी ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन आपके सामने आता है तो आपकी पहली स्टेप क्या होगी? लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन सिलेक्ट करना। नीचे एक पॉइंट लिखो और जल्दी। लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन कार्बन, लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन कार्बन एटम, लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन कार्बन एटम काउंट एज वर्ड रूट। अब वर्ड रूट में किसको काउंट करेंगे?
अरे जो लंबी कार्बन एटम सिलेक्ट किया उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसको किस में काउंट करेंगे आप? वर्ड रूट में। ये लाइन को लिखे नहीं थे इसलिए लिखवा दिया। समझ में आ रहा है? तो चलो बेटा, ये देखो, ये कंपाउंड आपके सामने दे दिया। इस कंपाउंड कंप्लीट भी तो करना है। क्या लगाकर? हाइड्रोजन। यहाँ कितने, यहाँ कितने, यहाँ, 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 अरे हो गए ना 4, यहाँ, ओके। हमारा टारगेट है कि इस कंपाउंड का हमें क्या करना है बेटा? नॉमेनक्लेचर। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट। तो पहली स्टेप क्या रहेगी? लंबी से लंबी ऑर्गेनिक चेन को सिलेक्ट करना। तो बेटा आप इसे क्यों सिलेक्ट किए? 5 कार्बन है। अगर आप इसे भी सिलेक्ट करते तो भी 5 होते, कोई दिक्कत नहीं, कर लिया आपने। आ रहा समझ में? अब जो छूट गई लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन सिलेक्ट करने के बाद जो जात के बाहर रह गया वो क्या? तो ये कौन है? ये कौन है? और साइड चेन को किस फॉर्म में पढ़ना है? एल्काइल। कौन सा एल्काइल है ये? अभी लिखवाया हूं। आ रहा है समझ में? मिथेन का मिथाइल है वो। Is that clear? Yes, sir. आप मैंने अब भी लिखा है क्या कि जो लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन सिलेक्ट करोगे उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन है उसको काय के रूप में काउंट करोगे? साइड चेन है उसको किसके रूप में? प्रीफिक्स। किस फॉर्म में पढ़ोगे? एल्काइल। कौन से एल्काइल है? मिथाइल विद पोजीशन के लिए नंबरिंग। अब 2 साइड चेन है तो हम उस एंड से नंबरिंग करेंगे कि दोनों साइड चेन का सम, पोजीशन का सम क्या है? मिनिमम सम रूल यहां से लेकर आखिरी तक चलता है। ये जो छूट जाते हैं ना बेटा एक्स्ट्रा, लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन सिलेक्ट करने के बाद जो छूट जाते हैं उनको सब्स्टिट्यूएंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स। तो छूट गए या क्या बोल रहे हैं मैं सिंपल भाषा में? साइड चेन। अब इनको किसके साथ पढ़ना है? समझ में आ रहा है? और किस फॉर्म में पढ़ना है? प्रीफिक्स बिफोर विथ पोजीशन। किस फॉर्म में? इज दैट क्लियर? तो चलो आप इनको पोजीशन देने के लिए नंबरिंग करना पड़ेगा। अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 तो साइड चेन किस पे आ रही? एक सेकंड पे आ रही है और एक तो 2 और 3 का सम कितना हुआ? इधर से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 एक 3 पे आ रही है और एक उसका सम कितना हुआ? तो आप इधर से करोगे कि इधर से करोगे? अरे इधर से 5 आर मिनिमम सम रूल। मिनिमम सम रूल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर का यूनिवर्सल रूल है, हर जगह काम करेगा। ओके, इज दैट क्लियर? अब इधर से करेंगे तो ये दोनों साइड चेन की पोजीशन का सम कितना आ रहा है बेटा? और इधर से करने इस एंड से करने में कितना आ रहा है? 5। तो चलो, और जो आपने लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन सिलेक्ट किए हो उसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 5। तो किसके रूप में लिखे जाएंगे? वर्ड रूट। तो वर्ड रूट क्या मिला? 10। इज दैट क्लियर? आप प्राइमरी सफिक्स देखो क्या है? सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ए। प्राइमरी सफिक्स को कोई पोजीशन नहीं दी जाएगी क्योंकि कौन है? एन। इन या आइन होता तो पोजीशन के साथ लिखते उसको। इज दैट क्लियर? आप इन दोनों की बारी है, किसके रूप में काउंट करेंगे? वर्ड रूट के पहले प्रीफिक्स के रूप में। तो कौन है? 2 पर और सेकेंड कार्बन पे और कितने मिथाइल है? 2 मिथाइल है। इसका नाम मिथाइल लिखवा दिया मैंने। 2 3 डाई मिथाइल। बोलो बेटा 2 3 डाई मिथाइल पेन। अब इसको जनरल मीनिंग में समझो। ये पूरा कंपाउंड पेंटेन का डेरिवेटिव है। ये पूरा कंपाउंड पेंटेन है जिसके सेकेंड और थर्ड कार्बन पे 2 मिथाइल की ब्रांच है। इसका नाम का ऐसा मतलब हुआ। 2 3 पर 2 मिथाइल है, 2 के लिए क्या लगा दिए? डाई। 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। इज दैट क्लियर? तो ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन के नॉमेनक्लेचर का पहला एग्जांपल। तो एक बार जाने से पहले 1 सेकेंड, सबसे पहला काम क्या करेगा आप?
लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन सिलेक्ट करोगे। लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक चेन सिलेक्ट करने के बाद उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन उसको किसके रूप में काउंट करोगे? 1। जो साइड चेन छूट गई उसको किस फॉर्म में पढ़ोगे? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को किस फॉर्म में पढ़ोगे? एल्काइल। कौन से एल्काइल मैक्सिमम आपको मिल सकते हैं? मिथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। इतने एल्काइल 12 तक याद रखो, काम हो जाएगा। ओके। और एक से अधिक साइड ब्रांचेस है तो मिनिमम सम रूल को फॉलो करेंगे। किसको बेटा? नंबरिंग रूल से एंड से करेंगे, जिस एंड से दोनों की पोजीशन का सम क्या है? मिनिमम। ठीक है।